आपने पढ़ाई कैसे की? सेल्फ स्टडी या फिर कहीं कोचिंग? मित्रगण हैं, दोस्त हैं और जो हमारे शिक्षकगण हैं सभी का सहयोग हुआ। उन्हीं के सहयोग से आज मैं बीपीएससी का अगर हम सिलेबस देखें तो 900 नंबर मेंस का ही है। 900 नंबर तो बहुत बड़ा वेटेज है आंसर राइटिंग का। या यार होगा कि नहीं होगा, फिर से शुरू करते थे? हाँ, मोटिवेशन तो मिलता है जब हम हॉबी भी है और इंटरेस्ट भी है। हाँ, एनिमल केयर हो गया या फिर सोशल वेलफेयर हो गया, तो वो सब मुझे बहुत अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या पूछा गया था इंटरव्यू में? नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, बात और कहानी तो सभी लोग सुनाते हैं। आज कहानी हम एक ऐसे व्यक्ति कह लीजिए, ऑफिसर कह लीजिए या एक छात्र कह लीजिए, उनकी कहानी बताएंगे जो अभी ऑफिसर बन चुके हैं। नाम है विजेंद्र भारती, हमारे बगल में बैठे हैं और बीपीएससी में टॉप किए हैं। इन्हीं से पूरी कहानी जानते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पढ़ने में कैसे थे, कोचिंग किए हैं या सेल्फ स्टडी किए हैं। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि कोचिंग से पढ़ते हैं लोग या सेल्फ स्टडी से ज़्यादा पढ़ते हैं। चलिए, इनसे पहले तो बहुत आपको बधाई हो। धन्यवाद। और सबसे पहले भाई सबको मेरे तरफ से सहृदय धन्यवाद। चलिए, और अच्छा, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही रहेगा कि आपने पढ़ाई कैसे की? सेल्फ स्टडी या फिर कहीं कोचिंग? मेरा पूर्णतः पढ़ाई सेल्फ स्टडी भी है, लेकिन आंसर राइटिंग जो होता है वो मैंने किसी कोचिंग में ज्वाइन किया था। यानी पूरी तरह से पढ़ाई आपकी एक तरह से मान लीजिए तो सेल्फ स्टडी? जी, पूरे सेल्फ स्टडी। ऑफिसर बन गए? जी। कितने घंटा पढ़ते थे? सभी का सवाल होता है, इसलिए पहला सवाल कर लिया। नहीं तो कोई इसका डेफिनेट आंसर नहीं हो सकता है घंटों में, लेकिन अगर एवरेज अगर लेंगे तो 6 से 8 घंटा, यानी मिनिमम 6 और एग्जाम के टाइम होता है तो उस समय में कुछ सिलेबस ज़्यादा करना रहता है तो उसमें 12 घंटा भी चल जाती है, 10 से 12 घंटा। यानी जब सिलेबस कंप्लीट करना होता है तो 12 घंटा भी? जी 12-13 घंटा 10-12 घंटा चल जाता है उसमें। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में मम्मी है और 4 भाई है। पिताजी तो 2007 में ही डेथ कर गए। अच्छा, तो बस इतना ही परिवार है। पिताजी के डेथ करने के बाद कई लोग टूट जाते हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारियां आ जाती हैं। आप कौन से नंबर के भाई हैं? हम तो दूसरा नंबर के हैं। दूसरे नंबर के हैं। चलिए, आप पे भी कुछ ना कुछ जिम्मेवारियां होगी, कुछ ना कुछ बोझ होगा आप पे भी, फिर भी कैसे हो सकता है कर पाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। जब वो पिताजी डेथ किए थे तो उस समय हम लोग पूरे बचपना था उस समय में। तो हमारी आर्थिक स्थिति और घर की स्थिति दोनों स्थिति हमारी मम्मी संभाली। तो मैं इसके लिए मैं अपनी मम्मी और मैं पूरे परिवार का ऋणी भी हूँ और मैं उसको आपके माध्यम से धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहता हूँ सर। तो भाई का कितना सहयोग रहा, मम्मी का कितना सहयोग रहा? पापा तो साथ में ही हमारा भाई का बहुत सहयोग है। भाई हो गया, मम्मी हो गया और पूरे परिवार का भी सहयोग है। हमारे मित्रगण हैं, दोस्त हैं और जो हमारे शिक्षकगण हैं सभी का सहयोग हुआ। उन्हीं के सहयोग से आज मैं एमयू बन पाया हूँ। चलिए, अब बात करते हैं कि पढ़ाई की। कहाँ रह करके पढ़ाई किया? पटना या घर पे या कहीं और? मैं सर बेसिकली घर में ही रह के पढ़ाई किया हूँ, लेकिन जब मेंस होती है तो मेंस लिखने के लिए मैं पटना आ जाता हूँ। तो गाँव से ही पढ़ाई की है? जी गांव से ही। आजकल तो सर दूरी नहीं रही है ना, जैसे डिजिटल शिक्षा हो गया तो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हर कोई डिजिटल रूप से शिक्षा आराम से मिल जा रहा है गांव में भी। तो वैसा बैरियर नहीं रहा है अब ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। इस पद पे जाने के लिए और इस ऑफिसर बनने के लिए बेस क्या तैयारी करनी चाहिए? जो अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ते हैं, कई अटेम्प्ट पर उनका पास नहीं पाते, क्या मजबूत करना चाहिए? बेस क्या होना चाहिए उनका? जी, अभी जो परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ सर, अगर उसमें देखें तो ये है कि अभी बेस तैयार करने के लिए विद्यार्थी को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। और जैसे कि बीपीएससी का अगर हम सिलेबस देखें तो 900 नंबर मेंस का ही है। 900 नंबर तो बहुत बड़ा वेटेज है आंसर राइटिंग का। तो ये लिखने की परीक्षा है तो विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करना चाहिए। जो भी प्रश्न होते हैं उसको सोच समय कैसे प्रस्तुत करके लिख दें, वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। उसे प्रयास करने से ही होगा। प्रयास करने से ही होगा जी। सबसे पहले अगर आप सिलेक्ट हुए आप, तो सबसे पहले खुश कौन हुआ? सबसे पहले फ़ोन किसको किए? जिस समय देख रहे थे रिजल्ट तो उस समय हम पूरे फैमिली का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा। तो सभी उस पे ऑनलाइन थे उस समय। अच्छा। तो मुझे लगता है कि हमारा छोटा भाई सबसे पहले देखा तो मुझे इन्फॉर्म किया। तो मुझे बहुत खुशी। आप नहीं देखे पहले? नहीं, मैं नहीं देखा पहले छोटे भाई? क्योंकि उस वक्त हिम्मत ही नहीं बन रहा था, हम जानबूझ के नहीं देख पा रहे थे। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा तो लगभग 5th अटेम्प्ट है। 5वां अटेम्प्ट था आपका? हाँ 5th अटेम्प्ट है। मैं लगातार 65वीं से प्रयासरत हूँ, लेकिन 66वीं से मेंस स्टार्ट किया है और अभी तक मैं 71वीं मेंस तक मैंने मेंस दिया है। क्या कमी रह गई 4 बार में, 5 बार में कि आप
5वीं बार में सेलेक्ट हुए, चौथी बार में क्या कमी रहेगी? पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे कि सर मैंने पहले भी बताया है कि ये परीक्षा आंसर राइटिंग की परीक्षा है, तो मैंने आंसर राइटिंग करने में थोड़ी कमियां की हुई थी और उसका परिणाम हुआ कि थोड़ा थोड़ा सा के लिए चूक जा रहे थे। फाइनल मेरिट में कई बार चुके हैं, तो वो सब चीज़ है। फाइनल में जाके कई बार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद टूट जाती थी कि यार होगा कि नहीं होगा, फिर से शुरू करते थे। हाँ, मोटिवेशन तो मिलता है जब हम सफलता के सीढ़ी तक पहुंचते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे, तो वहाँ से मोटिवेशन प्राप्त होता है, चलो यार कुछ कदम और पीछे रहे हैं, अगर हम कुछ और हिम्मत लगाए तो उस बैरियर को पार करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मम्मी सुनी तो क्या बोली सबसे पहले? मम्मी सुनी तो मम्मी भी मेरे साथ ही थे, तो साथ ही में थे आप लोग? हाँ हाँ, साथ में ही थे। गांव उस से ही समय रिजल्ट देख रहे थे? हाँ हाँ, गांव से रिजल्ट देख रहे थे। तो क्या बोले परिवार में लोग? तो वो भी बहुत खुशी हुए और नाना जी के घर में थे, तो सबसे पहले बोले कि जाओ नाना जी से मिलो। नाना और जी हम से 8 मिले? साल के बाद गए थे नाना जी के पास में, और 8 साल बहुत के ये बाद? सौभाग्य की बात है, वहाँ पे मतलब शुभ मुहूर्त बोलिए या शुभ समाचार बोलिए सुनने को मिला मुझे। तो छोटे भाई में भी मोटिवेशन आता होगा कि भैया जब निकाल दिए तो हम भी वही करेंगे। क्या करते हैं छोटे भाई? अब मेरा छोटा भाई एक आईटी मद्रास में है, जो अभी पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर में, उसका भी कैंपस सिलेक्शन होगा, और एक बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, और एक बड़ा भाई जो है वो एआरओ है, रेवेन्यू ऑफिसर है। रेवेन्यू हाँ, ऑफिसर हो अभी? हाँ हाँ, तो इसीलिए उनको देख के अभी मोटिवेट हुए कि हमको भी ऑफिसर बनना है। पहले बार वही बीपीएससी पीटी निकाले हुए थे, तो वहाँ से मुझे अंदर से मोटिवेट हाँ हुए मोटिवेशन मिली थी, तो कि सोचे भैया कर लेंगे तो हम भी कर हाँ हम लेंगे। भी कर सकते हैं, क्योंकि वो घर में रह के अपने सेल्फ स्टडी से वो किए हुए थे। तो आप भी सेल्फ स्टडी किए? जी, पूरे फुल्ली सेल्फ स्टडी है। आपको लाखों छात्र देखेंगे, लाखों उनके माता पिता देखेंगे, तो उनके माता पिता से क्या कहिएगा जो छात्र तैयारी करते हैं और नहीं हो पाता है उनका, और जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी कुछ अंक के लिए सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं या फिर कुछ कमियां रह गई हैं, तो मेरे नज़र में तो वो सफल विद्यार्थी भी सफल है। इसका ये है कि आप असफल रहते हैं, लेकिन असफलता से घबराना नहीं है। असफलता में ही सफलता का मूल मंत्र है और पहली सीढ़ी माना जाता है। जैसे हमारा 67वीं में रिजल्ट नहीं हुआ था, तो अगर हम वहाँ छोड़ देते तो आज मैं एमईओ नहीं बन पाता। तो कहीं न कहीं उस असफलता को फेस करके मैंने यहाँ तक पहुँचा और सफलता प्राप्त किया है। इसीलिए घबराना नहीं है, अपनी धैर्य और कॉन्फिडेंस बनाए रखें, ज़रूर होगा। और क्या पता भगवान आपके लिए प्लान किया हो कि आप एक अच्छा रैंकर ही बन जाएँ और पहली बार में ही फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आपकी इंटरेस्ट सबसे क्या है? इंटरेस्ट में मतलब क्या रखते हैं कि हाँ हमको ये करना पसंद है? मुझे सबसे अच्छा पसंद है, जो कि इंटरव्यू में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सवाल पूछा गया था? पूछा गया था, तो एनिमल केयर मेरा हॉबी भी है और इंटरेस्ट भी है। हाँ, एनिमल केयर हो गया या फिर सोशल वेलफेयर हो गया, तो वो सब मुझे बहुत अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या पूछा गया था इंटरव्यू में? इंटरव्यू में सर पूछा गया था कि हॉबी और इंटरेस्ट में क्या अंतर है, एनिमल केयर में आप क्या करते हैं। एक राष्ट्र गोकुल मिशन था उसके लिए। फिर मेरा प्रशासनिक पद में डीएसपी था, जो कि डीएसपी के रूप में फर्स्ट प्रायोरिटी था, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे। भोजपुरी आती है आपको? नहीं, भोजपुरी तो नहीं आती सर। गाँव में थोड़ा बहुत समझते हैं। अच्छा, आपके जिला में कौन से जिला से हैं? मैं खगड़िया जिला से हूँ। खगड़िया जिला में कौन सी भाषा बोली जाती है? बोले तो अंगिका, ठेठ। हाँ, ठेठ भाषा में बोला जाता है। आती होगी अंकिता? हाँ, वो थोड़ा बहुत आता है, गांव से है तो आता ही है। थोड़ा बहुत आता है। हाँ। तो आप ऑफिसर बन गए तो घूस लेंगे कि नहीं? नहीं, घूस तो वो तो सर घूस की बात तो नहीं कह सकते ना अभी। हमें तो अभी हम लोग। अच्छा, आप ऑफिसर बन गए तो आपके सामने कई सारी जिम्मेवारियां भी होंगी, नए अभी अनुभव भी होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले ये जो मेरा डिपार्टमेंट है, नगर और आवास विभाग है, तो उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होगा और जो भी मेरे नगर क्षेत्र में सैनिटेशन समस्याएं होगी और जो भी विकास कार्य होगा और रोड, नाली, गली, ये सारा क्षेत्र मेरे अंतर्गत आएगी। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे अच्छा से अच्छा व्यवस्था किया जाता है कि वहाँ के जो लोग हो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। चलिए, लास्ट सवाल, बिहार के अभ्यर्थियों को क्या कहे जाए जो बाहर रह के तैयारी करते हैं उनके लिए बस? हाँ, हम तो यही कहेंगे कि आप धैर्यता से बहुत ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत कीजिए।
आप पे पूरे परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप कब सफल होएंगे। यदि आप सफलता दर्ज करते हैं तो ये घर के लिए और आपके गांव वाले के लिए बहुत ही अभिमान का पल होगा। तो मैं यही कहूँगा कि ईमानदारी सर्वोच्च नीति है, इसको अपनाए रखें आप। तो चलिए, आप सुन रहे थे एक ऑफिसर को क्या कुछ कहानी थी उनकी। पिताजी नहीं रहे, उसके बाद सर पे जिम्मेवारी भी थी, उसके बावजूद सेल्फ स्टडी किए, बड़े भाई ऑफिसर हैं, फिर ये भी ऑफिसर बने, फिर इनके जो छोटे भाई हैं वो भी ऑफिसर हो सकता है कि बने आने वाले समय में। तो अब देखिए, यही कहानी है और बिहार के बच्चों के लिए इन्होंने एक संदेश दिया है कि धैर्य रखकर पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक करें।